प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 में एक टॉपिक है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अगर कोई करंट किसी सर्कुलर लूप में फ्लो हो रहा है तो उस के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है उसका पैटर्न क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ आपको पेज नंबर एनसीईआरटी किताब के अंदर पेज नंबर 229 पे जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो खुद ब खुद समझ में आपको अपने आप आ जाएगा। उसके बाद ये दोनों डायग्राम देखने के बाद आपको वो पेज नंबर 229 पे क्वेश्चन फर्स्ट का पता लग जाएगा। ये डायग्राम बनेगा, उसमें ये वाला बनेगा, खुद ब खुद अपने आप आपको मालूम हो जाएगा। जहां जहां वीडियो समझ में नहीं आए उसको आप रोक के द्वारा फिर से रिवर्स करके देख लें, समझ में आ जाएगी बात। क्या है, एक सर्कुलर लूप है, वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। उसके करंट फ्लो होने से उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसका पैटर्न क्या बना और उसकी डायरेक्शन क्या बनी। अब ये सर्कुलर लूप है, इसको हमने कनेक्ट किया बैटरी के साथ। ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है, ये बैटरी का नेगेटिव एंड है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ये डायरेक्शन है करंट की, ये डायरेक्शन है करंट की लूप के अंदर। अब लूप को हम क्या मानेंगे, लूप के बहुत स्मॉल सेगमेंट्स को हम स्ट्रेट वायर मानेंगे। यानी कि अगर मैं इतना सा लूप की बात करूं तो ये इतना छोटा सा स्ट्रेट वायर मानेंगे इसको। देखो, और हम पता है हमें कि करंट जब स्ट्रेट वायर से फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी डायरेक्शन जो होती है, उसकी जो पैटर्न जो होता है वो सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होता है। तो हम ऐसे अगर स्ट्रेट वायर है तो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ वो किस फॉर्म में होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगा। हमें क्या करना है, इस लूप के छोटे छोटे सेगमेंट्स को हमने सिलेक्ट करना है, अज्यूम करना है कि ये सेगमेंट्स है वो स्ट्रेट वायर की तरह है, और फिर हमें वहां पर उसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करना है। मैं यहां पर दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं दो पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, एक यहां पर और एक यहां पर। अब यहां पर ये पार्ट अगर स्ट्रेट वायर है तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगा। ये मैंने 3 सर्कल ड्रॉ कर दिए, ऐसे 3 सर्कल आप यहाँ पे ड्रॉ कर लें। मैं 2 पॉइंट को चूज कर रहा हूं सिर्फ, और उन 2 पॉइंट्स को मैं क्या मान रहा हूं, इस पे और इस पॉइंट पे कि स्ट्रेट वायर की तरह काम कर रहे हैं दोनों ही। अब इसको दिखाने के लिए मैं ये जो है रिंग्स कड़ा, अगर ये कड़ा थोड़ा सा यहाँ से ब्रेक वाला होता तो और अच्छा होता। देखो इसमें हमें यहाँ पर अब क्या है, पैटर्न तो क्या बन गया मैग्नेटिक फील्ड का, वही स्ट्रेट वायर वाला हो गया यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया। लेकिन लूप के अंदर पैटर्न क्या होगा, इस लूप के अंदर है या इसके बाहर है, मतलब लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है या इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड है, वो पैटर्न पता लगाना हमें भी। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। अब इसको हम इसके ऊपर रखें, माने ये लूप है जो ये बनाया मैंने, ये बड़ा है ये छोटा है, इसको इसके ऊपर रखें और हम बात करें इस एंड की। इस एंड की बात करें तो मैं इसको अपने राइट हैंड में पिक करूंगा, और ये देखो मेरा जो थंब है वो थंब की डायरेक्शन ऊपर है, जैसे इसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर है। थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एट दिस एंड, इस एंड पे, इस पॉइंट ऑफ सेगमेंट्स के ऊपर। तो मैंने यहां पर इसको ऐसे होल्ड किया, तो ऐसे होल्ड किया तो जो फिंगर रैप कर रही है इसके चारों तरफ, वो फिंगर की डायरेक्शन क्या आ रही है। अगर आप जब आप भी काम करें, समझे, इस देखें वीडियो को, तो तब आप भी अपने हाथ में एक रिंग्स को लेके समझें इसको। देखो अब इसमें क्या आ रही डायरेक्शन, ये मैंने इसको होल्ड किया, अब ये इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, ऐसे, यानी कि ऐसे घूम रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इस एंड पे जो डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। और इस एंड पे जाके देखेंगे तो उससे रिवर्स मिलनी है, यहां क्लॉकवाइज मिलेगी। देखने में दोनों डायरेक्शन सेम मिलेगी, यहां क्लॉकवाइज कैसे मिलेगी, इस तरह से मिलेगी आपको। देखो ये क्लॉकवाइज, और दिखने में क्या दिखाई दे रहा है कि दोनों की दोनों डायरेक्शन ऊपर जा रही हैं। जबकि अगर हम इस एंड को चेक करें कि यहां पर डायरेक्शन कैसे बनी, ये वाली, ये एंड चेक किया, अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर होगा, मैं इसको होल्ड करूंगा नीचे की तरफ, ऐसे होल्ड करूं, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, इस एंड पे नीचे की तरफ है। तो मेरा हाथ की जो उंगलियां हैं वो कैसे रैप कर रही है, ऐसे रैप कर रही है। इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, क्लॉकवाइज।
ये कैसे घूम रही है मेरी उंगली, जैसे घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रही है मेरी उंगलियां, ऐसे घूम रही है, तो क्या डायरेक्शन हो गई, ये हो गई। और इसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि लूप के अंदर अंदर, चाहे मैं उस एंड की बात करूं या इस एंड की बात करूं, जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या है, इस लूप के अंदर की तरफ है। यानी अगर बोर्ड पे रखा है तो क्या हो गया, ये टुवार्ड्स द बोर्ड हो गया। अगर ये ऐसे रखा है कॉपी पे, किताब पे, बुक पे, टेबल पे, तो क्या हो गया, टुवार्ड्स द टेबल हो गया। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है 229 पेज पे, उस पे ही पूछा गया है कि डायरेक्शन किधर है मैग्नेटिक फील्ड की। अगर ये ऐसे रखा है तो हम क्या बोलेंगे, टुवार्ड्स द पेपर, टुवार्ड्स द टेबल। और ऐसे बोर्ड पे रखा है ऐसे मान लो, हम क्या कहेंगे, टुवार्ड्स द बोर्ड। और इसके बाहर यानी कि इस लूप के बाहर डायरेक्शन क्या है, बोर्ड से दूर, यानी कि अवे फ्रॉम द बोर्ड। और अगर मान रखा है किसी टेबल पे, कॉपी में रखा है, तो क्या बोलेंगे, टुवार्ड्स, ऐसा रखा है मान लो, तो मैं क्या कहूंगा इसको, टुवार्ड्स मी, यानी टुवार्ड्स अस। और इसके अंदर क्या है, टुवार्ड्स द टेबल, टुवार्ड्स द बुक। और बाहर की तरफ क्या डायरेक्शन, यानी कि इन दोनों तरफ, बाहर की तरफ डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि मेरी बोर्ड से दूर, यानी मेरी तरफ है। और अगर अंदर की बात करें तो क्या है, वो टेबल यानी बोर्ड के अंदर की तरफ, टुवार्ड्स द बोर्ड या टुवार्ड्स द टेबल की तरफ है। तो ये इसमें डायरेक्शन जो पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड का वही सेम है जो सेम था जैसे स्ट्रेट वायर में था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में। लेकिन लूप के अंदर जो डायरेक्शन है इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की, वो टुवार्ड्स द बोर्ड की तरफ है। यानी अगर पेपर पे रखा है, इसको टेबल पे रखा है, तो क्या कहेंगे, टुवार्ड्स द टेबल है। और इसमें इससे उल्टा आएगा, देखो ये पैटर्न एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, दिखने में दोनों क्या है, सेम, यानी सभी के एरो साइन ऊपर की तरफ। ये ऊपर की तरफ का मतलब क्या है, ये बोर्ड की तरफ है, अंदर की तरफ। तो पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड के क्या हुआ कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, लूप के अंदर टुवार्ड्स द बोर्ड, लूप के बाहर अवे फ्रॉम द बोर्ड। या ऑन टेबल पे है तो टुवार्ड्स द टेबल या अवे फ्रॉम द टेबल। और ये इससे बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हमने क्या किया, डायरेक्शन ऑफ करंट हमने चेंज कर दिया। इसमें ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है। अब इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगा, इसके अंदर ये डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगा। अगर ये वाला पार्ट समझ में आ गया, ये वाला पार्ट, तो ये डायग्राम खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। वही काम करना है आपको, 3 सर्कल ड्रॉ करने हैं, 1 2 3, 3 सर्कल यहां ड्रॉ कर ले, 1 2 ये 3, एक सेंटर में लाइन ड्रॉ कर ले। अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो एस को ऐसे होल्ड करो, देखो उसको ऐसे होल्ड करो। ये एंड है, देखो ये वाला एंड, ये रहा, ये एंड है, ये वाला है, ये एंड ऐसे है ना, ये एंड, और ये वाला एंड, ये वाला है, तो ये ऐसे रखा, तो इसको ऐसे होल्ड किया हमने ऊपर की तरफ। तो कैसे करेंगे, अब ये रहा, देखो ये हमने एंड, ये एंड हमने होल्ड कर लिया। अब ये एंड होल्ड कर लिया, तो डायरेक्शंस क्या है, इस लूप के अंदर ऐसे आ रही है, देखो ऐसे आ रही है, यानी एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज इस एंड पे। भाई ये ऐसे होल्ड किया हमने, तो जो रैपिंग फिंगर है उसकी डायरेक्शंस कैसे हो रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनेगी, ये ऐसे बनेगी, देखो ये ऐसे बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। और यहां पे क्या आएगा, डायरेक्शन जो इसमें दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ ऐसे, यानी बोर्ड पे दिखने में डायग्राम में तो ही दिखाई देगी आपको। तो यदि ये नीचे आ रही है तो ये भी नीचे ही आएगी, देखो यहां से ये भी नीचे ही आएगी यहां से, यानी इसका मतलब ये क्या है, अब क्लॉकवाइज है। चेक कर सकते हैं इसको, देखो आप चेक करना है, ये एंड को आप होल्ड कर लीजिए, ये एंड को होल्ड कर लीजिए, ऐसे पकड़ना है ये वाला एंड। ये तो अंगूठा दिखा रहा है, हमारा थंब दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट ये दिखा रहा है, देखो ये ऐसे होल्ड किया इसको हमने, ऐसे होल्ड किया। और तो ये मेरी फिंगर कैसे रैप कर रही है, मेरी फिंगर अब क्लॉकवाइज रैप कर रही है इसको, किसको, इस एंड को कैसे रैप कर रही है, इस एंड को कैसे रैप कर रही है, इस एंड को, ये वाला एंड को रैप कैसे कर रही है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इसका मतलब क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी पेपर पे, बोर्ड पे दिखने में डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, जबकि ये होगा क्या, अब यहाँ पे क्या था, ये डायरेक्शन थी, तो अब ये मेरी जो फिंगर्स हैं किधर आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, यानी कि बोर्ड की तरफ आ रही है, बोर्ड से दूर आ रही है, यानी कि बोर्ड से दूर। यानी इसमें क्या हो गया, जो डायरेक्शन है फील्ड की अंदर अंदर लूप के अंदर क्या हो गई, अवे फ्रॉम द बोर्ड। और बाहर इधर क्या हो गई, ये घूम के इधर आएगी, तो बाहर क्या होगी डायरेक्शन, ऐसे घूम के इधर आएगी, तो बाहर क्या डायरेक्शन होगी, टुवार्ड्स द बोर्ड। लूप के अंदर क्या हो गई, अवे फ्रॉम द बोर्ड, और बाहर क्या होगी, टुवार्ड्स द बोर्ड। इसको ऐसे रखेंगे पेपर पे, तो क्या बोलेंगे,
लूप के अंदर 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 क्या है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, यानी कि अवे फ्रॉम द बोर्ड, अवे फ्रॉम द बुक और टेबल, और बाहर क्या है, टुवर्ड्स द टेबल हो जाएगा। देखो ये तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न दोनों डायग्राम में अपोजिट हैं। जो क्वेश्चन फर्स्ट में आपको ये ध्यान से देखना है कि ये डायग्राम बनेगा या ये वाला डायग्राम बनेगा। जहां जहां आपको प्रॉब्लम आती है इसको वीडियो को देख रोक के आप उसको दोबारा रिवर्स करके चेक करके दोबारा फिर से इसको करें, लेकिन साथ में आपने एक कोई भी ये कड़ा साथ में रखना है इसको जरूर करने के लिए। थैंक यू।